राम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, द लखनऊ डायलॉग्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दुनिया एक अजीब दौर से गुजर रही है इस समय, और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि बहुत चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं। युद्ध हो रहे हैं, इसराइल और हमास का युद्ध हुआ, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, रशिया यूक्रेन अलग लड़ रहा है, और फिर इसराइल और ईरान की लड़ाई शुरू हो गई है। ये सब क्या हो रहा है? ये सब कोई नई बात नहीं है, ये पीढ़ियों से चलता चला आ रहा है, जनरेशन से चलता चला आ रहा है। ये एक प्रतिद्वंद है जो कभी ना कभी अपने फाइनल स्टेज पर पहुंचना था, अपने अंजाम पर पहुंचना ही था। और ये कई देशों की लड़ाई नहीं हो रही, ये धार्मिक लड़ाइयाँ भी नहीं हैं। ये अपनी आइडेंटिटी, अपने वजूद और अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है। यहूदी समाज को देखिए, इसराइल को देखिए, इसराइल के लोग एक छोटी सी जगह पे आकर के अपने सिमट गए हैं। पूरी दुनिया में जिस तरीके से हिंदू सिमट रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले कुछ ज़्यादा नहीं 100-50 साल में शायद हिंदू भी एक ऐसी छोटी सी जगह पर सिमट कर रह जाएगा। परिस्थितियाँ जो हैं कुछ ऐसी ही बनती हुई नज़र आ रही हैं हमारे सामने। और लेकिन अपने वजूद को हमें अगर बचाना है तो हमें लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। चाहे वो लड़ाई हमको हथियार से, शस्त्र से लड़नी पड़े, चाहे वो सामाजिक लड़ाई उससे लड़ना पड़े, आर्थिक स्तर पर हो, मानसिक स्तर पर हो, किसी न किसी स्तर पर हो, लेकिन हमको ये लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। और ऐसी ही एक लड़ाई लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। अकेले लड़ रहे हैं। उनके बारे में जो है अगर जितना भी मैं बोलूँ तो मुझे लगता है कि क्या इंसान है, किस तरीके से जो है वो अकेले हिंदुत्व को, सनातन को बचाने में वो लगे हुए हैं, और कितनी मेहनत कर रहे हैं सबके अगेंस्ट में जा कर के। बहराइच में एक लक्कड़ शाह बाबा का एक दरगाह है। उस मज़ार को तोड़ने का काम शुरू किया गया था, जो अवैध रूप से 500 साल पहले बनी हुई थी। और पता है उसमें क्या हुआ? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। और यही नहीं, 3 अन्य मज़ारें जो है वहाँ पर जो तोड़ी गई थी, जो नेपाल से मिलता हुआ बॉर्डर है, नेपाल से मिलता हुआ जो इलाका है, वहाँ पर वन विभाग की ज़मीन पर अवैध रूप से कब्ज़ा करके बरसों से उनको मज़ारों को बनाया गया था, उनको तोड़ने का काम किया जा रहा था। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन पर स्टे लगा दिया है। और तो और यहाँ तक एक टिप्पणी भी की है कि अगर ये अतिक्रमण जो हटाया गया था, अतिक्रमण के नाम पर जो तोड़फोड़ की गई है, अगर वो गलत पाई गई तो जो भी अधिकारी हैं जो इसमें इन्वॉल्व थे, चाहे वो डीएम थे, जिलाधिकारी थे, कलेक्टर, उनको ये दोबारा बनवा कर देना होगा। कितना हेल्पलेस हिंदू हो जाता है ना। यहाँ तक ये बात कही गई कि आप समझिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हेल्पलेसनेस कहाँ है? और योगी आदित्यनाथ जो है ना, उनका समझिए वो केवल प्रशासन नहीं चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश का प्रशासन के अलावा वो उत्तर प्रदेश में बरसों बरस से ख़त्म की जा रही जो सनातनी संस्कार है ना, उसको बचाने में, उसके पुनरुत्थान का एक बहुत बड़ा बीड़ा उठा करके उन्होंने रखा है। और वो लगातार हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहे हैं, और अकेले लड़ रहे हैं। अकेले मैं इसलिए बोलूँगी क्योंकि उनको ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार से बहुत बड़ा कुछ समर्थन मिल रहा है, कोई सपोर्ट मिल रहा है केंद्र सरकार से। वो अपने लेवल पर, अपने स्तर पर सारी चीज़ों को अकेले हैंडल कर रहे हैं। और ऐसे ऐसे कार्यों पर उनकी नज़र है जो सैकड़ों सालों से हो रहे थे। मिस प्रैक्टिसेस हो रही थी, हिंदुओं को डराने के लिए, दबाने के लिए, उनको धमकाने के लिए। आपको एक छोटा सा अगर मैं एग्जाम्पल अगर मैं देना दूंगी तो फिर बहराइच जिला, जहाँ पर कि लक्कड़ शाह बाबा की जो मज़ार है वो तोड़ी जा रही थी, जिस पर स्टे हुआ है, वहाँ पर एक उर्स का मेला लगता था, और वो बरसों से लगता चला आ रहा था। सैयद सलार मसूद गाज़ी के नाम पर, जहाँ उसकी दरगाह है वहाँ पर, और उसे जेठ का महीना, जो जून का महीना होता है, उसमें लगाया जाता था। और वैसे ये जो उर्स कहा जाता था, ये उर्स एक जो सूफ़ी संत होते थे उनकी मज़ारों, उनकी दरगाहों पर लगते थे। लेकिन ये जो सलार मसूद गाजी था, इसके बारे में आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, और कई लोग जानते भी होंगे। क्या था वो? महमूद गज़नवी, जिसने भारत पर हमला किया, हिंदुओं पर अत्याचार किए, जुल्म किए, उनके मंदिरों को तोड़ा, ये उसका सगा भतीजा था।
और उसकी सेना का कमांडर यानी कि सेनापति था। और ये भी बताते हैं कि हिंदुओं पर इसने अपने समय में जमकर जुल्म किए थे। महिलाओं को अपमान करना, महिलाओं को बेइज्जत करना, उनका धर्म परिवर्तन कराना, मंदिरों को तोड़ देना, गालियाँ देना, सर कलम कर देना, ये सारा काम करते थे ये आक्रांता। और इन हमलावरों के नाम पर उस उर्स का मेला जो है वो आयोजित किए जा रहे थे सालों साल से, किसी को पता ही नहीं था। और हर साल इसके पीछे लॉजिक क्या रहता था, योगी जी ने ये मेला बंद कराया। उन्होंने कहा कि किसी भी आक्रांता जो इस देश पर हमला करने वाला आदमी है, जिसने इस देश की संस्कृति को, इस देश के कल्चर को तोड़ा है, कुचला है, ख़त्म करने की कोशिश की है, उसके नाम पर कोई भी मेला प्रदेश में कहीं भी नहीं लगेगा। और उसी के तहत इसको बंद कराया गया। हालांकि इसको भी हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है, जो ऑर्डर पास हुआ है उसके अगेंस्ट में, और सरकार से जवाब मांगा गया कि आपने मेला क्यों बंद करवाया, क्योंकि इसमें 1987 में कोई कोर्ट का डिसीजन था कि आपको प्रशासन को इन मेले में सहयोग करना पड़ेगा, प्रशासन को इस मेले में सहयोग करना होगा। और आपने देखा होगा कि नौचंदी का जो मेला हुआ करता था ना, नौचंदी नुमाइश हर मेले में, हर जिले में उत्तर प्रदेश में होते थे, और जिसकी सारी की सारी व्यवस्था जो है प्रशासन करता था। पहले ब्रिटिश काल से अगर हम ये बात करें तो ये सब चीज़ें तब तय कर ली गई थी। ब्रिटिशर्स को क्या मतलब था, वो विदेशी थे, उन्हें ना हिंदू से मतलब था, ना उन्हें मुसलमानों से मतलब था। उनको अगर मतलब था तो वो था रेवेन्यू कलेक्ट करने से, पैसा जो उनको मिलता था उससे उनको मतलब था। ठीक है, मेला लगेगा, यहाँ से जो है तय बाज़ारी का ठेका मिलेगा, पैसा मिलेगा, टैक्स वसूलेंगे, यहाँ से इंग्लैंड ले जाएंगे, उनका इतना बड़ा प्लान रहता था। पैसा ले जाएंगे सारा कमा करके, और इस तरीके से वो मेले लगते थे उस समय। और हम जैसे बेवकूफ़ हिंदू ना, हम जैसे हिंदू धर्म के लोग इन मेलों में जाते थे, इन दरगाहों पर और इन मज़ारों पे चढ़ावा देते थे। अजमेर की बात लीजिए ना, अजमेर में कितने सारे हिंदू आज भी जाते हैं। और आपको तो पता होगा इस बात को कि अब जो है फ़िलहाल वैसे कम हो गया है, क्योंकि एक जागृति आ गई है। फिर भी वहाँ जाते हैं, अभी भी जो जाते हैं वो शीश नवाते हैं, पूजा करते हैं, अपने बच्चों के लिए मन्नतें मांगते हैं। ये सब चल रहा था, सब चल रहा था इस देश में। और किसके नाम पर? गंगा जमुनी तहज़ीब के नाम पर। गंगा जमुना कौन? मिक्स कल्चर है, उसको तहज़ीब बताया गया था। यानी गंगा कौन हुई? गंगा हमारी माँ हुई, तो गंगा हुआ हिंदू। और जमुना कौन है? वो मुसलमान जो दिल्ली और उसके आसपास के एरिया में जो बसे हुए थे। ये सारी कहानी इस देश में चलती जाली आ रही थी। और इन मेलों में होता क्या था? मुशायरे होते थे जो कि हिंदू कल्चर नहीं था, कव्वालियाँ होती थी, हिंदू कल्चर नहीं था, भंडारे होते थे, इसमें खाना गरीबों को और भिखारियों को खिलाया जाता था। ज़्यादातर ये जो भंडारे होते थे ये मुसलमान लगाते थे, और इस तरह से खूब होता था आयोजन, बहुत आयोजन किए जाते थे। और जो नौचंदी के मेले अगर आपने देखे होंगे तो उसमें नॉनवेज की भी दुकानें लगती थी, खुले आम वहाँ पे मीट बिकता था, नॉनवेज बिकता था, खूब चलता था। लेकिन योगी जी ने इस परंपरा को आकर के रोका। और अभी सब कुछ योगी जी नहीं बदल सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक नियम बनाया कि इस देश पर, इस प्रदेश में, इस कल्चर पर, सनातन संस्कृति पर हमला करने वालों के नाम पर कोई भी मेला, उर्स जो है वो लगाने की परमिशन नहीं दी जाएगी। वेरी क्लियर। बरसों बरस से जो होता आ रहा है उसको चेंज करना पड़ेगा, वो अब होने नहीं दिया जाएगा। मैं आपको इसके 2 एग्जाम्पल दूंगी। योगी जी ने फैसला लिया है कि अयोध्या के खानपुर मसौदा क्षेत्र में दादा मियाँ की दरगाह पर हर साल उर्स लगाया जाता था, अयोध्या में। इस बार सरकार ने उसकी परमिशन नहीं दी। परमिशन क्यों नहीं दी? क्योंकि जो उर्स लगाया जा रहा था वो उर्स जो है दादा मियाँ के नाम पर लगता था। अब उसको नहीं लगाया जाएगा, गाजी बाबा के नाम पर लगाया जा रहा था। गाजी बाबा कौन? सालार मसूद बहराइच वाला महमूद गजनवी का भतीजा, उसके नाम पर वहाँ मेला जो है आयोजित किया जा रहा था। कुछ हिंदूवादी संगठनों ने प्रशासन से शिकायत की कि ये बताइए कि सैयद सालार मसूद, जो कि 11वीं शताब्दी में जिसने कभी भारत पर अटैक किया था, महमूद गजनवी ने, जितना क्रूर आदमी था, उसकी क्रूरता के किस्से तो सुनने वाले हैं, उसके नाम पर यहाँ पर मेला लगाया जा रहा है। और ये मेला क्यों लगाया जाता था?
ताकि हिंदुओं को ये याद दिलाया जाता रहे कि तुम हमारे नीचे हो, तुम हमसे दबकर रहोगे और इसलिए तुम्हारे ऊपर हम राज करते रहेंगे। और इतने सालों से उसकी खुशी में हम मेला आयोजित कर रहे हैं। तुमको भी वहाँ आना पड़ेगा, तुमको भी वहाँ दुकान लगानी पड़ेगी, तुमको भी वहाँ झाड़ू लगानी पड़ेगी, हमारे सारे काम तुमको करने पड़ेंगे। ये होता रहा है हिंदुओं के साथ में, जिसमें योगी जी ने एक बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं अपने स्तर पर। किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। मैं एक और मेले का आपको एग्जाम्पल दूंगी। अयोध्या में उर्स लगाया जा रहा है गजनी के नाम पर। गाजा इसके गाजी बाबा के नाम पर जो है, गाजी बाबा बताया जा रहा है कि उसके भतीजे को अयोध्या में राम की जन्मभूमि पर राम की जन्मभूमि पर होता है। और दूसरा उदाहरण एक और है, बाराबंकी ज़िले के फूलपुर में सैयद शकील बाबा की दरगाह पर 75 साल से उर्स लगाया जा रहा है। यानी कि आज़ादी को हमारे 75 साल हो गए हैं और उसके बाद से लगातार चलता चला जा रहा है और पुलिस ने इस बार उसकी परमिशन नहीं दी। 4 दिन का मेला लगने वाला था, परमिशन मांगी गई, कहा गया कि पुलिस के द्वारा कहा गया कि इस मेले के लगने से यहाँ लड़ाई झगड़ा होता है। पिछले साल 2024 में भी मेला लगा था और दुकानदारों में और स्थानीय लोग जो उनमें मारपीट हो गई थी। और प्रशासन का कहना है कि इससे पूरे क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर का मसला फैल जाता है, तनाव फैल जाता है, सांप्रदायिक दंगा जो है वो होने की संभावना हो जाती है। इसीलिए इस मेले की परमिशन नहीं दी गई है। सारे मुस्लिम संगठन टूट पड़े कि बताइए फला उर्स नहीं हो रहा है, फलाना उर्स में फलाना मेला नहीं लग रहा है, ढिमकाना मेला नहीं लगने दिया जा रहा है, ये नहीं हो रहा है। इन उर्स मेलों में सबसे ज़्यादा जो लाभ होता है ना, किसका होता है? सिर्फ मुसलमानों का। दुकानें 90% मुसलमानों की, ठेकेदारों की लगती थी। 90% मुसलमान अब भी आज के दौर में भी वो सारे कॉन्ट्रैक्टर, सारे बड़े बड़े काम लेने वाले, दुकानें, मेले, फूल वाले, खिलौने वाले, मैक्सिमम आपको वहाँ पे मुसलमान मिलेंगे। ये सब उनका फ़ायदा होता था। और खर्चा कौन करते थे? आपके मेरे जैसे मूर्ख हिंदू, जिन्हें पता ही नहीं होता था कि इन चीज़ों का और इन बातों का पता कब लगा हमें। तब लगा जब हिंदू पूरी दुनिया में यहूदी जो है ना, उनकी तरह मुट्ठी भर रह गए हैं। हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेक्युलर बनते हैं, उनको मज़ा आता है, उनको प्राउड फील होता है और उन्हें कल्चर का एक पार्ट मानते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि योगी जी एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें योगी जी का साथ देना पड़ेगा इस लड़ाई में। हमको सबको मिल करके उनका साथ देना ही पड़ेगा अगर हमको अपना अस्तित्व बचाना है। ये लड़ाई अब थमनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये धर्म की लड़ाई नहीं है, ये मज़हब की भी लड़ाई नहीं है, ये संस्कृति की लड़ाई है, हमारी संस्कृति की लड़ाई है, हमारे वजूद की, हमारी आइडेंटिटी की लड़ाई है। योगी जी के साथ जो है बने रहना है और हमको योगी जी का साथ अपने लेवल पे जैसे भी हम कर सकते हैं हम देंगे। सबसे पहले तो इकोनॉमिक कमर तोड़िए। नो बाइंग, नथिंग बाइंग फ्रॉम मुस्लिम्स। जो आक्रांताओं का साथ देते हैं उनके से कभी भी किसी भी तरीके का कोई बिजनेस नहीं करना है। कुछ मत खरीदिए। लड़ाई अपने आप जो है ख़त्म हो जाएगी, लड़ाई अपने आप हम जीत जाएंगे, क्योंकि ये कमर तोड़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे चैनल को लाइक करिए, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, ये हमारे कल्चर की लड़ाई है, ये हमारे वजूद की लड़ाई है और हमको अब ये लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।